हाँ तो बच्चों इसी के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन 16। यहाँ पे ये एक्सरसाइज हमारी ये है यहाँ से 7th बी फॉर क्लास 7 CBSE के लिए। क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, सम ऑफ ₹500 इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ ₹5 एंड ₹10। ठीक है, ₹5 और ₹10 के डिनोमिनेशन में ₹500 को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स, हाँ भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 90 नोट्स है हमारे पास टोटल, और डिनोमिनेशन टोटल क्या है ₹500 है टोटल डिनोमिनेशन। तो हम ये मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट द ₹5 नोट, हाँ भाई ₹5 के जो नोट है ना वो है हमारे एक्स। तो आप पता है आपको कि द ₹10 नोट कितने हो जाएंगे भैया, टोटल नोट्स कितने हैं 90, तो ₹10 वाले नोट हो जाएंगे 90 माइनस एक्स। यही सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी थी इस क्वेश्चन की, उसी को हमें सॉल्व करना है। अब आपको पता है ₹5 के नोट है एक्स, तो कितने हो जाएंगे ये 5x हो जाएंगे, और प्लस ₹10 के कितने नोट है हमारे 90 माइनस एक्स, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि पता नहीं है ना हमें कि अभी x की वैल्यू क्या है। और इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों का सम टोटल ₹500 है ना। तो इस तरीके से हम इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। हो गया 5x प्लस 90 10 का कितना हो जाएगा 900 माइनस 10x कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा इक्वल्स टू 500। ये हो गया 5x में से माइनस का 10x जाएगा तो माइनस का 5x बचेगा। क्यों भैया, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। इक्वल्स टू में 500 है, ये प्लस का इधर जाएगा 900, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 900। तो हो गया माइनस का 5x इक्वल्स टू माइनस का 400 होगा, क्योंकि 900 में से 500 लेस करेंगे, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 900 में से 500 का कितना बचेगा 400, और डिजिट किसकी बड़ी है माइनस की है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x इक्वल्स हो गया 400 डिवाइडेड बाय 5, 5 8 ज़ा 40 और एक ज़ीरो बचा था वो ज़ीरो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80। दैट मीन्स कि हमारा जो पहला है ₹5 के जो नोट है वो कितने हैं हमारे 80। तो ₹10 वाले नोट कितने हो जाएंगे 90 माइनस 80 इक्वल्स टू सिर्फ 10 नोट्स हो जाएंगे। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि यार अगर 80 नोट्स है ₹5 के तो करके देख लो, 80 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 400 हो गया, नहीं हो गया 8 5 ज़ा 40 और एक जीरो ये था 400 हो गया। और ₹10 वाले कितने नोट है 10 ही नोट है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, 400 प्लस 100 कितना हो जाएगा भैया 500 हो गया ना टोटल सम। तो इस तरीके से हमारा दूसरी वैल्यू आपको निकाल के बतानी पड़ेगी कि 90 माइनस एक्स है कौन से ₹10 नोट वाले, ₹10 के नोट है 90 माइनस एक्स मतलब 90 माइनस 80 इक्वल्स टू 10 नोट्स। तो हमारा दो आंसर आ गए इसी तरीके से 80 एंड 10 नोट्स। ख़त्म बात, यही तो पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप। ईच यानी दोनों बताने थे, ₹5 कितने हैं और ₹10 के कितने हैं। हाँ तो बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 भी करेंगे। थोड़ा सा इसने गेम चेंज करा है इस क्वेश्चन में। क्या बोला है, सुमित्रा हैज़ ₹34। हाँ भाई टोटल अमाउंट तो वही दे रखा है, उसमें 500 दे रखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ ₹34 दे रखा है इन 50 पैसा एंड 25 पैसा है उसके बाद। ठीक है, कॉइन्स है 25 पैसे के और 50 पैसे के। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, अगर 50 पैसा कॉइन्स है नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन ट्वाइस है, डबल है, तो हम क्या बोलेंगे हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ द ईच काइंड ऑफ डज शी हैव। तो यही एक ट्विस्ट एंड टर्न इसमें डाला है। वहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ नोट्स दे रखा था, यहाँ पे हमें दे रखा है कि 25 पैसे के जो कॉइन है वो ट्वाइस हैं, किससे 50 पैसे। तो हमें पता है कि किससे ट्वाइस हैं 50 पैसे, तो लेट द 50 पैसा कॉइन, हाँ भाई जिससे ट्वाइस है उसको क्या कर दोगे आप 50 पैसा कॉइन बी एक्स मान लो। ठीक है, तो आपको पता है कि यार 25 पैसा कॉइन कितना हो जाएगा, हाँ भाई 25 पैसे कॉइन हो जाएंगे हमारे यहाँ पे कॉइन बी ट्वाइस हो जाएंगे ना 2x, क्या बोल देंगे हम इनको 2x। अब आपको होता है 50, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50x, और इसमें प्लस करना होगा 25 को 2x से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये इन दोनों का सम कितना दे रखा है हमें ₹34 दे रखा है। क्या दे रखा है भैया ₹34 दे रखा है। तो यहाँ पे 25 2 का कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये 50x प्लस, और यहाँ पे ये है 25 पैसे हैं, 25 2 का कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे भी 50x हो जाएगा इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया हमारा 34। तो इसका आंसर ज़रूर हमेशा चेक करते हुए जाया करो, जिससे कि आप लोगों के लिए काम क्या हो जाए आसान हो जाए, आसान। तो यहाँ पे देखो इसमें लिख रखा है भाई 50x प्लस 50x कितना हो जाएगा यहाँ पे 100x हो जाएगा इक्वल्स टू 34। तो अभी यहाँ पे हमें एक चीज़ और दिमाग लगानी है भाई, यहाँ पे है ये रुपीज़ में, क्या है भैया ये रुपीज़ में है, यही तो हमें ध्यान देना होता है। तो ₹1 में कितने पैसे होते हैं भैया
100 पैसे होते हैं कि नहीं होते। तो 34 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे, 34 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएंगे, कितने हो गए 3400। ये हो जाएंगे हमारे पैसे, क्योंकि कंपैरिजन होता है इक्वली। तो ये हो जाएगा हमारा 3400, ये भी हो जाएगा 3400, ये भी हो जाएगा 3400। तो देखो आंसर आ गया आप लोगों का x इक्वल्स टू 3400 डिवाइडेड बाय 100। 20 कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 34। अरे ये 34 रुपीज़ वाला 34 नहीं है, ये 50 पैसे के जो कॉइन है ना हमारे पास, वो टोटल आ गए 34। तो ये जो है 25 के पैसे के कितने कॉइन हो जाएंगे भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 34 मतलब 68 कॉइन्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 68 कॉइन्स। तो कॉइन्स जरूर लिख के आना है इसके आगे भाई, जिसकी भी यूनिट होती है वो यूनिट जरूर लिखा करो। तो अगर हम बात करें भाई x इक्वल्स 34 कॉइन्स, दैट मीन्स कि जो 25 पैसे जो हैं, हाँ भाई नहीं सॉरी 50 पैसे हैं, इसको करेक्शन कर दें हम। 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो हमारे कितने हैं, 50 पैसे कॉइन्स आर 34 एंड 25 पैसा कॉइन्स आर वो हमारे हो जाएंगे भाई यहाँ पे 68। तो अब इसमें दिमाग लगाओ यार, 50 को 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 रुपीज़ आ जाएगा, करके देख लेना। 34 को 50 से करोगे तो कितना आता है 170 आ जाएगा। तो 170 आएगा, 34 5 से 170 होता है, 1700 आएगा। फिर इसको 100 से डिवाइड करोगे तो वापस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितने हो गए 17 रुपीज़। और 25 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारा, यह आ जाएगा 68 मल्टीप्लाई 25 करके देख लेते हैं। 8 5 40 04, 6 5 30 34, और ये हो गया अपना 136 यहाँ पर मल्टीप्लाई में। और यहाँ पे 5 30 34 था ना, 00171। हाँ भाई ये भी कितना आ जाएगा हमारा, ये भी 17 रुपीज़ ही हो जाएगा। तो 17 + 17 कितना हो जाएगा भाई, टोटल कितना था इसका भाई 34 रुपीज़ दे रखा था ना टोटल। तो टोटल हो गया, दैट मीन्स ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई भी हो गया। वेरीफाई करने के लिए बोला नहीं है, लेकिन हम इसलिए कर देते हैं कि जिससे हमारा आंसर एकदम सही है, ये हमें एग्ज़ाम में ही पता चल जाएगा। हाँ, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ये बोल रहा है राजू इज़ 19 ईयर्स यंगर दैन हिज कज़न। राजू क्या है 19 ईयर्स यंगर, यंगर यानी है छोटा भाई। यंगर कई बच्चों को लगता है बड़ा है ना, यंग बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है बड़ा है, लेकिन यंगर होता है छोटा, एल्डर होता है हमारा यहाँ पे बड़ा। तो राजू इज़ 19 ईयर्स यंगर दैन हिज कज़न आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल बी इन द रेशो ऑफ 2:3। तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ भाई। 2:3 है, दैट मीन्स कि ये जो है राजू के लिए है और ये है उसकी कज़न के लिए। क्यों भाई, क्योंकि ये जो रेशोज़ दे रखे होते हैं ये रेस्पेक्टिवली दे रखे होते हैं। रेस्पेक्टिवली मतलब कंटिन्यूस वे में। जैसे पहले राजू के बारे में बात कही, राजू इज़ 19 ईयर्स यंगर दैन हिज कज़न, तो उसके कज़न की बाद में बात हुई है ना। तो वैसे ही यहाँ पे राजू का जो पहला रेशो होगा वो राजू का, और सेकंड जो रेशो होगा वो होगा उसकी कज़न का। वैसे ही इसमें हमें दिमाग लगा के चलना है कि यहाँ पे लेट द एज ऑफ हिज कज़न, हाँ भाई राजू के जो कज़न है तो उसकी एज मान ली हमने x। सो द एज ऑफ राजू भी, हाँ भाई राजू की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ राजू भी इक्वल्स टू x - 19 होगी, क्योंकि राजू क्या है 19 साल यंगर है, मतलब छोटा है 19 साल किससे, उसकी कज़न से। तो बस यही छोटा सा दिमाग लगाना है आपको कि यहाँ पे राजू का रेशो पहले दे रखा है, फिर राजू कज़न का बाद में दे रखा है। ये मानेंगे क्योंकि राजू का नाम पहले था, उसकी कज़न बाद में लिखी गई, तो इसलिए हमें पहले राजू का x - 19 ऊपर लिखना है और ये x नीचे लिखना है। फिर इसमें बोला है कि 5 ईयर्स लेटर, है ना, क्या बोला है 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स दियर एजेस। तो इनमें दोनों की एज में 5 ईयर्स बढ़ेंगे भाई, एक ही व्यक्ति थोड़ा ना 5 साल बढ़ जाएगा, दोनों ही बढ़ेंगे साथ साथ में। तो उनका जो रेशो होगा वो क्या होगा 2:3 होगा। अब आप ये लिख सकते हो भाई ये था राजू का, तो राजू के बगल में राजू का लिखना है, और उसकी जो कज़न है उसके बगल में उसका रेशो लिखना है। तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही आएगा। देखो कैसे आएगा, ये माइनस का 19 है, प्लस का 5 है, कितना हो जाएगा माइनस का 14, और ये आ जाएगा x + 5 इक्वल्स टू 2/3। कुछ हो नहीं सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कॉन्स्टेंट वेरिएबल कभी भी माइनस माइनस प्लस नहीं हो सकते। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 3 को पहले हमने किया x - 14 से, फिर हमने कर दिया 2 को x + 5 से। 3 को x से किया, कितना आ गया 3x माइनस, ये यहाँ पे कोई साइन नहीं था, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। 3 को 14 से किया, 14 3 था 42, 2 को x से किया 2x प्लस 2 5 10। तो यहाँ पे जो बात हुई वह 3x, ये 2x इधर आएगा 3x के बाद, तो माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल्स टू 10, और ये जो माइनस का 42 है इधर आके प्लस का 42
हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू आ गया 52 ईयर्स। 52 ईयर्स किसकी एज होगी भैया, यहाँ पर किसको माना था हमने एक्स, उसकी कज़न को माना था। और सिंपल सी बात है, कज़न बड़ी है ना, क्योंकि राजू तो क्या है, यंगर है, मतलब छोटा है। तो अगर बात करें भाई, अगर उसकी एज है 52, तो 52 में से -19 कर दो, 33 ईयर्स किसकी आ गई, राजू की एज आ जाएगी। तो आपको यहाँ ऊपर लिख के नहीं आना, या नीचे लिखना है राजूज़ कज़न एज, है ना। राजू की जो कज़न है उसकी एज क्या है हमारी, एक्स मानी थी, एक्स इक्वल टू 52 ईयर्स हमारी आ गई। सो राजूज़ एज कितनी हो जाएगी भाई, राजूज़ एज ये हो जाएगी x -19, दैट मीन्स 52 - 19 इक्वल्स टू 33 ईयर्स हमारी यहाँ पे आ जाएगी राजू की एज। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यार रेशो में आ गया तो रेशो को हम किस में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये तो पता ही होगा यार, 2:3 को हम 2/3 भी लिखते हैं। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। बोल रहा है फादर इज़ 30 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन। क्या बोल रहा है कि भाई एक फादर हैं, वो 30 ईयर ओल्डर हैं। सिंपल सी बात है, ओल्डर का मतलब क्या हो गया, जैसे हम बोलते हैं आई एम 6 ईयर ओल्ड, आई एम 16 ईयर ओल्ड, मतलब मैं 16 साल का बूढ़ा हूँ, ऐसा नहीं भैया। क्या बोल रहा है कि इसमें फादर तो हमेशा क्या होंगे, बच्चे से बड़े ही होंगे ना, ये कॉमन सेंस लगा लेना। तो हम क्या बोल रहे हैं, 30 ईयर्स ओल्डर हैं अपने बच्चे से, तो लेट द बच्चा भी एक्स, नहीं भैया, लेट द सन्स एज भी एक्स। सन की जो एज है वो क्या होगी हमारी, एक्स होगी, क्योंकि सन की एज से 30 ईयर्स क्या हैं, बड़े हैं उनके पिताजी। तो यहाँ पे सो द फादर्स एज भी क्या हो जाएगा, फादर की एज हो जाएगी हमारी x + 30, क्योंकि 30 साल बड़े हैं ना पिताजी, इसलिए। क्या बोल रहा है, इन 12 ईयर्स द मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। हाँ भाई, इन दोनों की एज में आपको 12 ईयर्स बढ़ाने हैं भाई। यहाँ x + 12 कर दिया, बच्चा भी 12 साल बड़ा हो गया। और जो पिताजी थे x + 30 थे, उनकी भी एज में 12 ईयर्स हमने बढ़ा दिए। दोनों के बीच में इक्वल्स टू लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक क्या करनी है, इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्या करनी है भैया, इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इसमें आपको पता है क्या बोल रहा है, 12 ईयर्स द मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो सिंपल सी बात बताइए यार, ये मैन के लिए हमने यूज़ किया है, तो ये ऑलरेडी क्या है, मल्टीपल 3 है, मतलब 3 से ऑलरेडी क्या है, ये मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है। तो किसको 3 टाइम्स कर दें, बच्चे को 3 टाइम्स कर दें, तो बच्चे और पिताजी की एज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, जो कि हो नहीं सकती वैसे, लेकिन हमें इक्वेशन बनानी है, बीच में इक्वल्स टू लगाना है, इसलिए हमने क्या कर दिया, बच्चे की एज को भी 3 टाइम्स कर दिया। तो दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए, बैलेंस। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करा, कितना हो गया 3x, प्लस 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 3 था 36, इक्वल्स टू यहाँ पर x है, और 30 + 12 कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 42। तो यहाँ बात करेंगे 3x, यहाँ प्लस का x है, इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और इक्वल्स टू 42, इधर आएगा 36 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 2x, इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/2 इक्वल्स टू 3। तो ये 3 आया क्या है, हमने क्या मानी थी, लेट द सन्स एज। तो सन की एज कितनी आ गई हमारी, 3 ईयर्स। तो जो पिताजी हैं वो उनकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमने जो माना है सन्स की जो मानी है प्रेजेंट एज मानी थी, तो यहाँ प्रेजेंट और लिख लेना, सन्स प्रेजेंट एज एंड द फादर्स प्रेजेंट एज, क्योंकि प्रेजेंट एज जो पूछा होता है वही तो मानना होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगी हमारी 3 + 30। तो फादर हो गए हमारे 33 ईयर्स के हो गए इसके फादर। अब देखो इसको वेरीफाई अगर आप लोगों को करना है, तो सबसे पहले तो आंसर लिख कर लिखना भाई, सन्स प्रेजेंट एज। हाँ भाई, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको इसमें कि भाई जो पूछा है वही बता के आना है, ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बता के आना। जैसे पूछा क्या, फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस, मतलब दोनों की, दियर बोला है ना, दियर। तो सन्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी भाई, 3 ईयर्स हो जाएगी। और इसमें वेरीफाई ज़रूर अभी मैं करके बताऊंगा, तो वो ज़रूर देखना है इस वीडियो में कि जो मैंने वेरीफाई करके बताया, फादर्स प्रेजेंट एज। ये वेरीफाई करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है जिससे कि हम पता कर सकें कि भाई हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो ये जो फादर है और जो सन है, इन दोनों की एजेस आ गई। अब देखो इसमें जो वेरिफिकेशन का सीन है भाई, इसमें बोला था 3, यहाँ पे जो 30 ईयर्स है और ये जो 12 ईयर्स है, ये जो पूरी इक्वेशन हमारी बन रही है, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को रख के अगर हम देख लें भाई, 3 था, x की वैल्यू कितनी आई भाई 3 + 12, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 12 + 3 15, और ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 आ गया, नहीं आ गया, ये वाला LHS हमारा क्या आ गया, 45 आ गया। ऐसे इसको सॉल्व कर लो भाई, 42 तो ये था ही, इन दोनों का सम कितना था 42, और ये +3 कर दो इसमें, तो ये भी कितना हो गया 45। तो 45 = 45 हो गया ना। तो इस तरीके से हमारा
वेरिफिकेशन भी हो गया। हाँ, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान दिख रहा है देखने में। द एजेस ऑफ द सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो ऑफ दिस। हाँ भाई, सोनल और मनोज की जो एज है ना वो इस रेशियो में दे रखी है। तो लेट द एज ऑफ सोनल, हाँ भाई सोनल की कितनी मान लेंगे हम, सोनल की एज हो जाएगी हमारी, सोनल एज इक्वल्स टू 7x हमारी हो जाएगी, क्योंकि 7 का रेशो दे रखा है ना। तो आपको बताया था भाई रेशो में हमेशा क्या करना होता है, मैं x मल्टीप्लाई कर देना होता है, क्योंकि दोनों एक ही नंबर से कैंसिल होकर 7:5 के रेशो में आए हैं। सो द एज ऑफ मनोज, हाँ भाई मनोज की एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ मनोज भी 5x हो जाएगी। अब ये रेशो में है, रेशो में दैट मीन्स अपॉन में आएंगे 7x अपॉन 5x। और ये बोल रहा है 10 ईयर्स हैंस, मतलब आज से 10 साल बाद, क्या बोल रहे हैं 10 ईयर्स हैंस मतलब 10 साल बाद। आपको ये पता होना चाहिए, इंग्लिश के कुछ एक वर्ड पता होना चाहिए जिसका मतलब क्या होता है। उनकी एजेस, द रेशो ऑफ दियर एजेस विल बी 9:7 हो जाएगा। उनकी जो एजेस हैं वो 9/7 हो जाएगी। तो इसमें x क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिख देना सोनल्स प्रेजेंट एज, वापस मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। वैसे एज ऑफ मनोज प्रेजेंट एज है ना, यहाँ लिखने की जगह प्रेजेंट एज ऑफ मनोज, यहाँ लिख देना भाई एज से पहले, यहाँ पे प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज को हमने क्या करना है, इसमें ऐसे माना है। अब इसको क्या करना है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो नहीं सकते हैं। तो हो जाएगा 7x + 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 हो जाएगा हमारा 5x + 10 से। कितना हो गया, 7 7 49x + 7 10 70, 7 10 कितना हो 70, 9 5 45x और प्लस 9 10 90। तो इधर उधर कर दो, 49x - 45x इक्वल्स टू 90 माइनस यहाँ पे 70 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ, ये हो जाएगा 90 - 70 20 आंसर आ जाएगा। और ये हो गया हमारा 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20/4 5 आ गई। तो हमने x क्या माना था भाई, उनकी जो प्रेजेंट एज थी और वो सब माना था, लेकिन जो 7 है उससे मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। तो यहाँ पे होगा प्रेजेंट एज ऑफ सोनल, भाई पहले सोनल था देन मनोज थी, प्रेजेंट एज ऑफ मनोज। भाई दोनों के जो रेशो थे, या 7x था या 5x था। तो 7 × 5 कितना हो जाएगा 35, और 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 ईयर्स। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ सोनल हो जाएगी 35 ईयर्स यहाँ पे, और मनोज की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 5 5 25 ईयर्स हो जाएगी। सिंपल।